हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के वीडियोस के लिए। और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। और बच्चों, आज के हमारे टॉपिक्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों टॉपिक पर आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या। सबसे पहले बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वर्ड है ड्रिफ्ट, उसका मतलब क्या होता है। तो ड्रिफ्ट का मतलब इंग्लिश मीनिंग में होता है खिसकना, अपनी जगह पे मूव कर जाना, ड्रिफ्ट कर जाना। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें अप्लाई करना है अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए थोड़ा बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पर्टिकुलर कोई भी कंडक्टर्स है जिसका लेंथ हमने मान लिया है, कंसिडर उसकी लेंथ कितनी है, L है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों हमने मान लिया A है। ठीक है बच्चों, अगर ये कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है तो इसका मतलब क्या करेगा, करंट को अलाउड करेगा। और बच्चों, किसी भी बॉडी में करंट तब आता है जब उसके अंदर चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो तब होता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब क्या होता है, हमने इस पर्टिकुलर कंडक्टर्स को किसी सोर्स ऑफ करंट से ऐड कर दिया, मतलब एक बैटरी से या किसी और सोर्स ऑफ करंट से हमने इसको ऐड कर दिया। जैसे ही बच्चों हमने इसको सोर्स ऑफ करंट से ऐड किया, ऐड करने से क्या, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने से क्या होगा, यहाँ से हमारा करंट सप्लाई इसको मिलेगी। और मिलने के बाद इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है कि जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री वाले, वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन टेढ़े मेढ़े मूव करना शुरू कर देते हैं। कोई साइड भाग रहा है, कोई साइड भाग रहा है, कोई साइड भाग रहा है। ये सब रैंडम मोशन में मूव करना शुरू करते हैं इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्विच ऑन किया हमने, स्विच ऑन से करंट मिला, और पहले स्टेप में इसके अंदर बच्चों क्या हुआ, रैंडम मोशन से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से टेढ़े मेढ़ी जगह पे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, इसके जस्ट तुरंत बाद, एक इंस्टेंट के बाद, छोटे से पर्टिकुलर समय के बाद में क्या होता है, तुरंत से ही इसके अंदर क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ से पॉजिटिव गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या जनरेट हो गया बच्चों, एक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, जैसे फील्ड जनरेट होता है तो क्या होता है, इस फील्ड की वजह से, इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर एक फोर्स डेवलप होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल फोर्स। और उस फोर्स से क्या होता है, ये बराबर से फोर्स लगता है। ये क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं सभी को जाके हिट करेगा, और ये फोर्स सभी को इधर से मूव करता हुआ ले जाएगा, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसी वजह से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स से क्या हुआ, ये फोर्स अप्लाई हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए एक की साइड जा रहा है, यहाँ जाके साइड फोर्स लगा तो क्या, वो हल्का से इधर मूव कर जाएगा। ठीक, ये वाला इधर से मूव कर गया, तो इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स F है, इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ये वाला हल्का सा मूव करता है। बच्चों मालूम होना चाहिए, ये लगभग 10⁻⁻1 मीटर, मिलीमीटर, 10⁻⁻1 मिलीमीटर की करीब ड्रिफ्ट करता है अपने आप को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हल्का थोड़ा सा बारीक मूव करता है। आप समझ सकते हैं 10⁻1 का मतलब क्या हुआ। अगर आप 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो एक पॉइंट आप स्केल देखते हैं, छोटा सा पहला पॉइंट जो होता है 1 मिलीमीटर का होता है, उसी के बेस पे 10⁻⁻1 ड्रिफ्ट होता है लगभग, अप्रॉक्स 10⁻⁻1 मिलीमीटर या 10⁻⁻4 मीटर, इतना ड्रिफ्ट करता है ये वाला फोर्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को मूव करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट आता है। बच्चों, जो फोर्स था जिसने इसको मूव कराया था, इसको क्या कराया था, ड्रिफ्ट। और बच्चों उसी की वेलोसिटी को, उसी की एवरेज वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन सारे हैं, ये भी ड्रिफ्ट करेगा, ये भी ड्रिफ्ट करेगा, ये भी ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ भी ड्रिफ्ट होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्टिंग होगी। और बच्चों उसी की एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी हम लोगों को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, एक पर्टिकुलर कंडक्टर्स जिसको हमने सोर्स ऑफ करंट से ऐड किया, और स्विच ऑन करते ही सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे ही यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल फोर्स डेवलप होता है, जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो कौन सा होता है, नेगेटिव वाला, और हाई कौन सा होता है बच्चों, पॉजिटिव वाला। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर एक फोर्स डेवलप होता है, जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, ड्रिफ्टिंग कर देता है। और उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेंगे सबका एवरेज,
वो एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है। और बच्चों इसी के लिए हमें फॉर्मूला डेवलप करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कंसीडर दैट ए कंडक्टर having length L and area of cross section A। हमने माना एक पर्टिकुलर कंडक्टर्स, उसकी लेंथ L है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बच्चों, A, एंड ऑन पासिंग करंट, इसमें करंट हमने पास कराया। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट रैंडमली मोशन। अब बच्चों हमने मान लिया उस रैंडम वेलोसिटी में हर किसी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो u1 है, u2 है, और ऐसे मान लीजिए हमने माना इस पर्टिकुलर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर n है तो u1, u2, u3, un इसकी क्या हो जाएगी, रैंडम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो इस करंट की वजह से आई है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कंसीडर दैट n electrons in conductors and its initial random velocity of electrons is u1, u2, u3 डॉट un। ओके बच्चों, फिर से हमने इसमें करंट पास कराया, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करना शुरू कर दिए। अगर रैंडमली मूव करना शुरू कर दिए तो उनकी रैंडम वेलोसिटी u1, u2, u3 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो लास्ट में कितनी हो जाएगी, un इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इधर भी मूव करेगा, वापस भी इधर आएगा, भाई टकरा के साइड से इस साइड वापस आएगा। तो जब वापस आता है तो डायरेक्शन दोनों कैसी है, अपोजिट, एक ही साइड मूव करता है, एक ही साइड मूव करता है। मैंने आपसे पूछा इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो बच्चों रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, वैल्यू भी दोनों की बराबर है, रिजल्टेंट शुड बी 0। तो इसका मतलब यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी रैंडम वेलोसिटी में एवरेज, वो क्या होगा, u1, u2, u3 और डॉट 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 प्लस un का एवरेज डिवाइड बाई n, और उसका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, इट विल बी द 0। ये बच्चों 0 होगा जाके। क्यों 0 होगा जाके, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक साइड जा रहा है, तो क्या होगा जाके वो इलेक्ट्रॉन्स वापस भी आ रहा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है और वेक्टर क्वांटिटीज में रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इसीलिए एवरेज वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स 0, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब क्या होता है, अब हमने ये माना कि जैसे फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड is applied. Electric field is applied on conductors. Then अब बच्चों जैसे इसमें करंट गया, रैंडमली मूव किया, उसकी वेलोसिटी 0 मान ली। अब फील्ड डेवलप हो गया हमारे पास। जब फील्ड डेवलप हो गया तो हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप अप्लाइड ऑन द कंडक्टर्स। देन अब क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल फोर्स लगेगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसको लेके आएगा। देन ए इलेक्ट्रोपोटेंशियल फोर्स F applied from negative to positive direction, due to which electrons start drifting, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू करता है। हर किसी पे ये फोर्स अप्लाई होगा और जिस वेलोसिटी मान लीजिए ये साइड जा रहा था, एक फोर्स जाके साइड लगता है और ये क्या करता है, ये घूम जाता है, अपनी जगह से ड्रिफ्ट करता है सबसे, ठीक है। हमने मान लिया हेंस कंसीडर दैट
हमने ये मान लिया कि कंसीडर दैट, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी इसकी इनिशियल u1 थी और इस फोर्स से ये डिप्ट होने का वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v1 हो गई। ठीक है, पहले जब ये फील्ड नहीं था तो इसकी इनिशियली रैंडम वेलोसिटी कितनी थी, u1, लेकिन जैसे ही फोर्स डेवलप हुआ इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1। कंसीडर दैट वेलोसिटी ड्यू टू ड्रिफ्टिंग, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग becomes v1 v2 सबके लिए मान लेते हैं, NO के लिए, इलेक्ट्रॉन्स एन्स के लिए, vn तक के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये सब वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू निकाल के लाएंगे वही हमारी क्या होगी जाके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी जाके। ठीक है, तो बच्चों पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके फिर आगे हम इसको नोट करते हैं। इसको नोट करेंगे, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इट इज डिफाइंड एज, मैंने पहले बताया आपको, जो एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी जाके वही क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। बिल्कुल वही नोट किया है यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, डिफाइंड एज द विद विच द फोर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर्स गेट ड्रिफ्टेड। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सारे ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं, उसकी वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है बच्चों। तो इट इज डिफाइंड एज द विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। भाई नेगेटिव से फोर्स अप्लाई होगा तो पॉजिटिव की हो जाएंगे सारे, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड की वजह से अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जो इस कंडक्टर्स में अप्लाई हमने किया था, क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है बच्चों। और इसको नोट किससे करते हैं, वीडी से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा भी हमने नोट किया था कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, ड्रिफ्ट होने के बाद में v1 हो जाती है, तो इस v1 को फाइंड करना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नोट करते हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों, हमने ये मान लिया कि एक को ड्रिफ्ट होने में कुछ समय लगा होगा और उसका समय कितना है, t1 टाइम मान लिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी जाके बच्चों, v1 इक्वल टू u1 प्लस, इक्वेशन ऑफ मोशन से नोट किया हमने बच्चों यहाँ पे, u1 प्लस a t1। ठीक है, अगर हम सेकेंड निकालते हैं सिमिलरली v2 इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, u2 प्लस a t2। और बिल्कुल ऐसे ही चलते चलते कौन सी vn निकल के आ जाएगी, vn इक्वल टू un प्लस a tn। ठीक है, और बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें तो इनका पूरा एवरेज निकालना है। तो मीन्स एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइड बाई n। ठीक है, अब v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, v1 की वैल्यू यहाँ से प्लेस करेंगे इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, vd इक्वल टू u1 प्लस at1 प्लस v2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से u2 प्लस at2 प्लस डॉट 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 यहाँ चल जाएगा vn un प्लस atn डिवाइड बाई n। ठीक है, सिमिलरली हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, यहाँ से u1 u2 un के वाले पोर्शन को अलग कर लिया। ठीक है, u1 vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 प्लस un के पोर्शन को हमने अलग कर लिया, डिवाइड बाई n का पोर्शन इतना, और यहाँ से हमने ले लिया a कॉमन, प्लस a कॉमन ले लिया बच्चों, अंदर बचेगा जाकर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। ठीक है, तो यहाँ बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn डिवाइड बाई n, ये बचेगा बच्चों। अभी इससे पहले लास्ट टाइम हमने नोट किया था एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग, सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी, आप सब वेक्टर लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये, और इससे पहले मैंने पहले ही बताया था कि एवरेज रैंडम वेलोसिटी जो थी, इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू थी वो कितना, रिटर्न कितना था बच्चों, 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से vd इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से
वी डी इक्वल टू बचेगा 0 प्लस ए 0 प्लस ए टाइम T1 T2 T3 डॉट 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 Tn डिवाइड बाई n। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा एवरेज टाइम किसका, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn डिवाइड बाई n। एवरेज टाइम किसका एवरेज टाइम है, इसको बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस चीज़ का बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे यहाँ से मूव कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट होगा, टाइम लगा T1, ये T1, सारे कोलैप्स करेंगे आपस में, और कोलैप्स करने के बाद में टोटल जो एवरेज टाइम निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसको मान लिया हमने किससे, टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कितना हो जाएगा, Tn डिवाइड बाई n। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला निकल आया Vd इक्वल टू ए टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। किस चीज़ का रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये ड्रिफ्ट करा, टाइम T1 लगा, ये जाके इसको कोलैप्स करेगा, ये कोलैप्स करेगा, टोटल टाइम जो लगा इसको यहाँ से मूव करने को कितना होता है, T टाउ होता है। और टाउ की वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो Vd इक्वल टू ए टाउ इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ही वैल्यूज को प्लेस करना है, किसके फॉर्म में, इस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और यहाँ से एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला को डेवलप करना है। ठीक है, एक बार फिर से बच्चों समझ लीजिए क्या कर रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को, और बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला। सबसे पहले एक हमारे पास पर्टिकुलर कंडक्टर्स लिया था हमने, लेने के बाद में उसको हमने पर्टिकुलर करंट प्रोवाइड कराया। सबसे पहले रैंडम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। हमने मान लिया उनकी रैंडम वेलोसिटी U1 U2 इलेक्ट्रॉन्स n के लिए UN तक की है, और उनकी जो टोटल वेलोसिटी एवरेज रहेगी रैंडम वेलोसिटी की वो कितनी रहेगी, रिजल्टेंट उसका रहेगा 0 बच्चों। इसके बाद जैसे यहाँ फील्ड डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगा लो पोटेंशियल से हाई की ओर में, और उस फोर्स से क्या सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, और उन सब ड्रिफ्टिंग का एवरेज जो वेलोसिटी होगी जाके वही क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट एवरेज वैल्यू जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसको हमने यहाँ पे डेफिनेशन में नोट किया हुआ है। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंबल हो गया बच्चों VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाइड किया। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स एक हमारे पास है U1, वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था, फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, तो कितनी V1 हो गई, तो V1 इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड किया, V1 इक्वल टू U1 प्लस 8T1 टाइम, इसको ड्रिफ्ट करने में जो टाइम लगा कितना लगेगा T1। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के लिए V2 V3 Vn तक के लिए कितना इतना हो जाएगा। टोटल वेलोसिटी क्या होगी, जाके हमने ऐड कर दिया सबकी एवरेज वेलोसिटी को, Vd इक्वल टू V1 P2 प्लस इनकी एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ से फाइंड किया, सारी वैल्यूज को प्लेस किया, यू वाला पोर्शन अलग करके 0 कर दिया इस पोर्शन को। करने के बाद में यह लिख दिया A T1 प्लस T2 प्लस T3 टिप्स ऑफ Tn डिवाइड बाई n, और ये जो पोर्शन है T1 वाला इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। तो Vd इक्वल टू ए टाउ। ये फॉर्मूला सिंपल सा बन गया रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में। अब बच्चों हमें इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डेवलप करना है इसको। ठीक है, तो देखिएगा, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद में आगे पोर्शन देखते हैं हम लोग। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू V अपॉन डी होता है, और यहाँ पे लेंथ हमने पहले ऑलरेडी L1 रखी, तो E इक्वल टू V अपॉन L। V पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं बच्चों, यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और L डिस्टेंस जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है इसके अंदर। फील्ड E इक्वल टू ये फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चों E इक्वल टू V अपॉन टी, रिलेशन बिटवीन द E और V में जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने, वहाँ से निकाला E इक्वल टू V अपॉन L, एंड फोर्स F इक्वल टू होता है E, QE होता है वैसे तो, Q इक्वल टू F इक्वल टू QE होता है, या E इक्वल टू अपॉन Q होता है वहाँ से। अब E की जगह पे जो चार्ज है हमारा उस जगह पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा F इक्वल टू EE, और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो F इक्वल टू माइनस EE। E की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे बच्चों, प्लेस करने से क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस E, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो V अपॉन L। V पोटेंशियल है, नॉट अ वेलोसिटी, ये पोटेंशियल लिखा हुआ है, EV अपॉन L, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ए एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सीलरेशन ए है, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू एम है। बच्चों इक्वेशन में फर्स्ट डाल देते हैं इसको, यहाँ पे डाल देते हैं इसको सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा बच्चों, ये दोनों इक्वेशन में क्या होगा, ये वाला पोर्शन इन दोनों के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एम ए इक्वल टू
माइनस ई वी अपॉन एल। और बच्चों यहाँ से ए क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा एम माइनस ई पोटेंशियल वी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, और एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो ई के लिए एम ई। ए की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस करेंगे, इसको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो पुट इन ए इक्वेशन, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू उठा के, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो वी डी इक्वल टू ए माइनस ई पोटेंशियल वी, एल लेंथ, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ये इंटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ, that is the formula for the drift velocity in case of potential and electrons, mass of electrons, EV. Okay, ये आ गया drift velocity। डन बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, drift velocity के लिए फॉर्मूला वी डी इक्वल टू ई वी टाउ एल एम ई।